हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्ड गोविंद एजुकेशन। मैं आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं ये आपको आज बताऊंगा। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस तो ये भी है, हालांकि ये इम्परेटिव का है और वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का था। अब इसमें कैसे करते हैं ये मैं आज बताऊंगा, और पहले वाले में कैसे करते थे मैं ये बता चुका हूँ और उसका चार्ट भी बनवा चुका हूँ। ये अब जो इसके बाद आएगा उसको बताऊंगा, और इम्परेटिव के बाद मॉडल वर्ब का कैसे करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ये बताऊंगा। जैसे इसमें है कि इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कैसे करते हैं, ये हमारी क्या है, हेडिंग है। तो इसका रूल होता है, या फिर इसकी डिफिनीशन भी कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस करते समय लेट का प्रयोग करके बी लगा देते हैं, लेट का प्रयोग करके बी लगा देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, तो बी के बाद करते हैं। यदि निगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में बी से पहले नॉट लगाते हैं। हालांकि जैसे ये है हमारे एग्जाम्पल, इसको हम कैसे करेंगे, तो ओपन द डोर, ये क्या है आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है। ओपन द डोर इसमें क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है, बस सब्जेक्ट तो है नहीं। तो सब्जेक्ट मानने के लिए हम लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे लेट अब ऑब्जेक्ट क्या है, लेट द डोर, और फिर जो इसमें ऑब्जेक्ट था, जो अब इसमें सब्जेक्ट काम करेगा तो उसमें क्या लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, ये बी, और बी के बाद B3 का यूज करेंगे। B3 इसमें ओपन होता है B1, तो इसका B3 हो जाएगा ओपन हो गया। मतलब सीधा सीधा जो इसमें जो इम्परेटिव का होता है एक्टिव वॉइस, अगर उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले हमें लेट ले लेना है। लेट ले लेंगे, लेट के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको ले लेंगे, तो द डोर हो गया। अब फिर बी लगा देना, फिर जो इसका वर्ब हो उसी को थर्ड फॉर्म लिख देना, बस क्लियर। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। इसमें सब्जेक्ट रहता नहीं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बना है, इसमें ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका जो सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लेट ले लेंगे, क्योंकि इसमें बनेगा नहीं। क्योंकि कोई भी अगर एक्टिव से पैसिव बनाना तो हमें क्या जरूरत होती है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज हमें बहुत जरूरी होती है। और ये तीन चीज में इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, बस सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे दूसरा कर दे, जैसे ओपन द डोर होता है, इस प्रकार मान ले कि दूसरा हो गया कॉल द डॉक्टर, ठीक है। दूसरा ये होगी हमारा क्या, एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हम लेट ले लेंगे, लेट हो गया हमारा, इसमें सब्जेक्ट काम करता है, फिर लेट क्या, लेट द डोर, और डोर कह रहा हूँ, डॉक्टर, लेट द डॉक्टर। अब क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, बी हो गया। बी के बाद क्या करेंगे, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, बस ये हमारा बन के क्या तैयार हो गया, पैसिव वॉइस हमारा हो गया, बस। अब अगर निगेटिव आएगा तो हमें निगेटिव में क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो हमारा केवल क्या फॉर्मेटिव है। अगर निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम करना चाहें तो लेट द डोर के बाद बी ओपनड, अगर जैसे यहाँ पे ओपनड हो गया, अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर बाय लगा सकते हैं, बाय यू,
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय यू लगा सकते हैं, बाय यू लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, यू छिपा रहता है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, हम इसको नहीं लिखते हैं, हमारे इतना ही ठीक रहता है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको लगाते नहीं, इसको अवॉइड कर देते हैं, यानी जोड़ते नहीं है। अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं। अगर नेगेटिव आया तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको डस्ट कर दूं, इसको बस ये जा रहा हूं, इसको कर दूं। अब जैसे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करना है, मान जैसे हो गया डोंट वास्ट मनी, डोंट वास्ट मनी। ठीक है, क्या हो गया, डोंट वास्ट मनी हमारा क्या है, एक्टिव वाइज है, डोंट वास्ट मनी। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की क्या करते हैं, ये अगर पैसे इसमें बी से पहले नॉट लगा देते हैं। बस क्या करना है, हम सीधा लिखेंगे लेट, जैसे इसको भी लिखते हैं लेट तो इसमें भी लिख देंगे लेट। बस बी के पहले नॉट बस लगाना, बाकी उस तरह लिखना है, लेट द मनी, लेट द मनी नॉट बी, और क्या लगाना है, वास्टेड। ठीक है भाई, इतना करना क्या दिक्कत है, आ गया समझ में। ये तो हमारा क्या इम्परेटिव है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और आना भी चाहिए भाई, मेहनत कर रहा हूँ, आपको आना चाहिए समझ में। इतना जी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप गांव के बच्चे हो तब भी आप समझ सकते हो, शहर के हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज में दिक्कत हो, लेकिन हाँ तरीका ठीक है, यही रहता है, जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल यही है। तो आप इस तरह समझिएगा, तो आप जो कभी कभी गांव के बच्चे आपसे पढ़ेंगे तो आप इस तरह भी पढ़ा सकते हो, या इस तरह आप उसको समझा सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। और हम इसको अगर करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि इम्परेटिव के और भी होते हैं तरीके, जैसे हमारा हो गया ओपन द डोर। ठीक है, अब इसको डस्ट कर रहा हूं, इसको अगर दो तरीके से करना चाहो तो कर सकते हैं, जैसे कि ओपन द डोर होते हैं तो ठीक है, द डोर, डोर शुड, द डोर शुड, शुड के बाद क्या करेंगे, इसका रूल होता है बी लगाने, शुड बी और फिर बाद में ओपनड। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या एक्टिव है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब जैसे हो गया कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। इसको अगर हम पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कॉल द पुलिस तो मतलब है कि पुलिस को बुलाओ। अब किससे बोल रहा है, तो यानी हम वो मुझसे बोल रहा है या आपसे बोल रहा है कि कॉल द पुलिस, आप पुलिस को बुलाओ। अगर नाम नहीं लेना तो इसमें आप छिपा है, आप लेकिन क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर कह देता कि आप पुलिस को बुलाओ, इसका सेंस यही है कि आप पुलिस को फोन करो जल्दी आए, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोल, लेकिन किसको बोल रहा है, हमको बोल रहा है, क्योंकि हम अंदर है, हमें को तो बोल रहा है कि आप दरवाजा खोलो। ठीक है, यू ओपन द डोर भी बोल सकता है ना, लेकिन क्या इसमें यू छिपा हुआ है, हाइड किया है इसमें यू को। इस तरह इसको हम कर सकते हैं, द पुलिस, द पुलिस शुड बी, द पुलिस शुड बी क्या, कॉल्ड, कॉल्ड। ये हो गया। अगर और दूसरे तरीके से करने का, जैसे पहले किया था, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, और क्या करेंगे, बी कॉल्ड। बस इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेट द पुलिस बी कॉल्ड। ठीक है, ये तरीका है। अब दो तरीके हो गए, अब तीसरा तरीका भी हम आपको समझा दें कि जैसे कोई बोल दे आपको कि
दो तरीके तो हो गए, अब तीसरा तरीका है जिसमें सेंस अनुसार हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या छिपा है। इसमें भी इम्परेटिव जो ऐसा एक सेंटेंस है जिसमें कुछ ही चीजें रहती हैं, बाकी सब क्या होती हैं, हाइड होती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो हम जो अगला करेंगे तो उसका रूल बताते हैं। जैसे ये तो हो गया आपको, मैं इसको भी डस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ इसको भी डस्ट कर दूं। जैसे अगर कोई बोल दे आपसे कि गेट आउट, एग्जाम्पल के तरीके, गेट आउट ऑफ द क्लास, इसमें क्या बोल रहा बताइए आप। गेट आउट ऑफ द क्लास, जैसे टीचर अपने बच्चों से क्या बोलता है, गेट आउट ऑफ द क्लास, आप मेरी क्लास से बाहर जाइए। तो क्या बोल रहा है इसमें, मतलब सेंस क्या निकल के आ रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि कमांड कर रहा है, कि सजेशन दे रहा है। वो क्या कह रहा है, सेंटेंस के सेंस को समझिए कि सेंस क्या कह रहा है। कि ये बोल रहा है कि बच्चों मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप यहाँ से प्लीज बाहर जाइए। प्लीज लगा होता अगर रिक्वेस्ट करता, लेकिन इसमें क्या है, गेट आउट। क्या बोलते हो, गेट आउट। गेट आउट का मतलब क्या होता है, आप इसको धमकी तो नहीं समझ सकते, लेकिन धमकी भी समझ सकते हो। लेकिन क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। जैसे आपको कोई टीचर बोले कि आप मेरी क्लास से बाहर जाइए, आप बहुत शैतान हो, या फिर आप बहुत हल्ला करते हो, ठीक है, नोटिस बच्चे हो आप, तो इसलिए इसमें क्या कह रहा है, गेट आउट ऑफ द क्लास। ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है। अब आप इसमें सेंस समझिए कि क्या सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। इसमें होता है, मान लो कि जैसे हम इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस करते समय लगा सकते हैं, पैसिव वॉइस करते समय लगा सकते हैं जैसे क्या बोले, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर क्या बोलेगा, सजेशन देगा, सजेशन कमांडेड, मतलब भाव अनुसार जो इसमें भाव छिपा हो कि आपसे प्रार्थना कर रहा है, कि ऑर्डर दे रहा है, कि सजेशन दे रहा है, जो मतलब इसमें आपको सेंस लगे वो सेंस को लगा देना। इसमें क्या है, गेट आउट ऑफ द क्लास। इसका रूल ये होता है कि आपको पहले यू आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बोल रहा है ना, इसमें भी देखो आप छिपा हुआ है, आप छिपा हुआ है, इसमें भी यू छिपा हुआ है। तो यू आर पहले लगा देंगे, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है ना, यू आर लगा देंगे। फिर ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्टिंग कर रहा है और सजेशन दे रहा है, या फिर कमांड कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर्ड क्या कह रहा है। तो आप इसमें बताइए क्या कह रहा है, गेट आउट ऑफ द क्लास क्या कह रहा है, ऑर्डर। हाँ ठीक है, ऑर्डर कर रहा है। तो इसका होगा यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द क्लास। मतलब इतना आपको सेंस समझना है यहाँ से यहाँ तक। और फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है, टू लगा देना बस। इसके बाद क्या करना है, टू लगा देना। टू के बाद जो पहले दिया सेंटेंस में उसको लिख देना, बस खत्म। इतना सा है। अब जैसे दूसरा कर देते तो, जैसे दूसरा होगा आपका, जैसे मैं भैया आपसे कह दूं, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या है, ओए भाई, ओए मुझे एक गिलास पानी दो। ये तो बोल नहीं रहा है, बोला प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक गिलास पानी दो। यानी एक गिलास तो नहीं बोल रहा, सम वाटर बोल रहा, कुछ मुझे पानी दो। अगर यहाँ पर लिखना चाहिए गिव मी एक गिलास ऑफ वाटर, ये भी लिख सकते हैं।
इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें 1 गिलास होगा, इसमें कुछ पानी मांग रहा है, बस इतनी है। अगर कुछ पानी मांग रहा है तब भी ठीक है, अगर 1 गिलास ऑफ वाटर मांग रहा है तब भी ठीक है। बस आपको तरीका समझना कि इसमें क्या कह रहा हो, ठीक है। अब इसमें प्लीज लगा है तो प्लीज में तो आप तुरंत समझ जाओगे भैया ये रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना। अगर प्लीज न लगा हो तो आप उसके टेंस के सेंस अनुसार समझ सकते थे, लेकिन इसमें सेंस डाइट हमें देख ही रहा कि क्या बोल रहा है भैया, प्लीज बोल रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है, सीधा यू आर लगा देंगे। यू आर तो लगाना है, यू आर। अब क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है, तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद टू लगा देना। टू के बाद जो भी यहाँ लिखा उसको सेम कर देना, जैसे गिव मी सम वाटर। अब इसमें आप चाहो कि भैया इसमें तो ये मी लगा, मी कहा में आई लगाना चाहिए, तो ना, इसमें जो इम्परेटिव होता है उसमें इम्परेटिव का ये थर्ड नियम है, इसमें जो लास्ट में होता है ना, तो जो जैसे हम प्लीज हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, अगर इस तरीके से आता है तो हमें लास्ट वाला जो होता है उसको लिख देना पूरा सेम टू सेम, चाहे मी आए चाहे हिम आए चाहे जो कुछ भी आए उसको हम बस सेम टू सेम कर देना। बस पहले उसके सेंस को समझना कि क्या कह रहा है, यू आर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है कि कमांडेड कर रहा है कि सजेशन दे रहा है, क्या कर रहा है, बस उसको आप ये समझिएगा, ठीक है। अब अगर इसमें भी अगर नेगेटिव आ जाए, अगर इसमें भी नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे बताइए। नेगेटिव आ जाएगा अगर, तो अब भाई आप अफर्मेटिव तो आपको बता दिया मैंने, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में क्या करेंगे, जैसे प्लीज डोंट, जैसे प्लीज डोंट बीट हो गए भैया, प्लीज उसे मत पीटो, प्लीज उसे मत पीटो या उसे मत मारो, ठीक है। उसे मतलब प्लीज इसमें क्या कह रहा है, ये भी इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है भैया, कर रहा ना रिक्वेस्ट। तो अगर प्लीज है तो भैया कुछ भी सोचे, हमें क्या करना है, रिक्वेस्टेड लगा देना, बस क्या करना है, रिक्वेस्टेड लगा देनी है भैया। हमारा क्या एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस हम इसको क्या करना है, चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो अगर प्लीज, हम प्लीज को हटा देंगे, प्लीज को हटाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर नॉट तो भैया नॉट लगाना पड़ेगा, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, और बाकी बीट हिम तो लगा ही लगा भैया, है ना, बस इस तरह करना है, नॉट बीट हिम, इतना आपको याद रखना है। ये 2 बार नॉट लगा दिए क्या, इसमें 2 बार नहीं रहेगा भैया, जैसे ये होता है क्या है, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, प्लीज डोंट बीट हिम क्या कह रहा भैया, रिक्वेस्ट कर रहा तो यू आर रिक्वेस्टेड तो हो गया, रिक्वेस्टेड के बाद हम क्या लगाएंगे, निगेटिव, तो भैया निगेटिव भी करना पड़ेगा ना, तो नॉट लगा देंगे। अब टू भी लगाना अनिवार्य है भैया, टू लगा दिया, नॉट हो गया, अब टू लगता ही है तो टू लगा दिया, अब बीट का बीट हो गया और हिम हो गया, बस इस तरह करना है, हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचो कि भैया ये तो हो जाएगा, लेट से करेंगे तब भी हो जाएगा, जैसे कॉल द डॉक्टर कॉल द पुलिस, अगर गेट आउट कह देना, मेरे क्लास से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ द क्लास, प्लीज डोंट बीट हिम, उसे मत मारो या हमें मत मारो, ठीक है, उसको मत मारो, कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर कोई सब पैसिवाइज करने के लिए अगर वो लेट से ही स्टार्ट हो जाए तब, अगर लेट से स्टार्ट हो तो हम क्या करना पड़ेगा, अगर वो लेट से ही स्टार्ट हो तो लेट के बाद क्या होगा, अगर कोई मान लो कोई सब्जेक्ट लेट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हो गया लेट अस, ठीक है, लेट अस ईट
सम फूड, ठीक है। अगर वो लेट है तो अगर भैया लेट से अगर वो स्टार्ट होगा, अगर वो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा तो उसके बगल में क्या होगा भैया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर लेट से स्टार्ट होगा तो उसके बगल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो हम जब इसको करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को लास्ट में ही ऑब्जेक्ट, भैया ये ऑब्जेक्ट है तो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट। अगर लेट है तो हम लेट से ही स्टार्ट करेंगे, और लेट के बाद हम क्या करेंगे, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी डबल ऑब्जेक्ट है भैया, इसमें ऑब्जेक्ट है तो भैया इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो लेट सम फूड, लेट, ठीक है, लेट सम फूड। अगर लेट सम फूड है तो क्या करेंगे, लेट सम फूड के बाद इसमें या तो बी लगता है इंपरेटिव में, या तो फिर टू लगता है ना। तो इसमें क्या लगेंगे, लेट सम फूड बी, लेट सम फूड बी ईटन बाय अस। ये हमारा क्या, थर्ड नियम का जो थर्ड नियम होता है, इसका थर्ड रूल का है ये वाला। सेकेंड रूल का ये वाला हो गया, सेकेंड रूल का, फर्स्ट रूल वाला पहले वाला हो गया, जैसे कॉल द डॉक्टर, कॉल द पुलिस, ये हमारे फर्स्ट रूल के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंड में जैसे वो सेंटेंस है, कोई कॉल द डॉक्टर है, वो सॉरी ये गेट आउट है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि कह रहा कि प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, या प्लीज, प्लीज इसके पहले क्या था, प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास। ये सेकंड हो गया। तीसरा नियम है कि लेट, अगर लेट से स्टार्ट होगा हो तो लेट के जस्ट बगल में बैठा होगा क्या, ऑब्जेक्ट बैठा होगा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, यू इसमें छिपा है, इसमें ऑब्जेक्ट जस्ट बगल में रहता है, तो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब अगर ये इम्परेटिव तो हो गया हमारा, अब इम्परेटिव के बाद हमारा क्या आता है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कि मॉडल वर्ब हम कैसे करते हैं, तो हम मॉडल वर्ब का तरीका देखेंगे भैया कि मॉडल वर्ब कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि मॉडल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टेंस में आपने पढ़ रखा होगा कि मॉडल वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। और इसके पहले जो इम्परेटिव पढ़े हैं, और इम्परेटिव से पहले हमने टेंस पढ़ रखा है, तो उसमें आपको मालूम ही होगा कि मॉडल वर्ब जो होता है वो इस कितने प्रकार होते हैं। मॉडल वर्ब जो होती है वो कितने, 6 टाइप की होती है, कितना, 6 टाइप की, हमारी 6 टाइप मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमारी 6 टाइप की होती है, मॉडल वर्ब 6 टाइप, जैसे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। नंबर 1 में होता है कैन, नंबर 2 में होता है मे, और नंबर 3 में होता है माइट, और नंबर 3 में होता है माइट, नंबर 4 में हो गया शुड हो गया, और नंबर 5 में हो गया क्या, मस्ट, नंबर 6 में हो गया आउट टू, ठीक है। नंबर 6 में हो गया आउट टू। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या जो मॉडल होती है, मॉडल हमारी 6 प्रकार की होती हैं, ये 6 टाइप की होती हैं, ठीक है। नंबर 1, अब 6 प्रकार होते हैं, अब हम इसमें क्या डालेंगे, नंबर 1, ठीक है। अब हम इसमें नंबर 1 लिखेंगे, कौन सी है, नंबर 1, ठीक है। जैसे नंबर 1 हो गया हमारा कैन, कैन कहाँ के लिए चाहिए, के लिए प्रयोग करते हैं, सकना के लिए। कैन मीन्स क्या होता है, सकना, ठीक है। हाँ, ये आपने सेंटेंस में पढ़ रखा होगा, जैसे एक्टिव वॉइस में हो जाए कि मैं, जैसे कह दें कि मैं, एक्टिव वॉइस हो गया हमारा, मान लो मैं बाजार जा सकता हूँ, मैं सी कैन प्ले गिटार, प्ले ए गिटार,
ठीक है, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस। इसमें कैन लगा है ना, ये कैन नंबर 1 का। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मॉडल वर्ब होता है हमारा तो मॉडल वर्ब में हमें बस इतना याद रखना है कि जो उसकी मॉडल वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती है हमें उसी के साथ क्या करना, जैसे कैन हो गया, कैन के साथ भी लगा देंगे, कैन भी, मस्ट, मस्ट भी, और मस्ट के बाद हो गया मालूम माइट, तो माइट भी, ठीक है। आउट टू भी, आउट हो गया, वो आउट भी, आउट टू भी, और क्या हो गया, मस्ट हो गया, मे के साथ भी हम भी लगा देंगे। बस क्या उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या करना है, भी लगा देना, बस, ठीक है। और बाकी तो हमें पहले जैसा ही करना है, जैसे जैसे हमारा हो गया कि अब क्या इसमें भी हम क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमें 3 चीज ढूंढना पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया, बस इसे ढूंढना है। तो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब अपनी जगह में, कहना अपनी जगह में रहेगा। तो क्या है, ए गिटार, ये क्या सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, कैन है, कैन लगा देंगे। कैन के साथ क्या लगता है, बी लगा देते हैं। बी के बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लेड, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ज्यादातर क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा लगती है भाई, ठीक है। अब प्लेड के बाद क्या लगेगा, बाई के बाद इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बाद सीधा क्या होगा, हर, ठीक है। इस तरह करना है। अगर यही हमारे नेगेटिव में आ जाता तो ठीक है, आगे समझ में। अगर हमारा ये नेगेटिव में आ जाता तो क्या करते, ये हमारे सिंपल में, अगर ये नेगेटिव में आता तो हम नेगेटिव में क्या करते भाई, जैसे सी का नॉट क्या लगाना, सी के बाद कैन के बाद क्या करना, नॉट ही तो लगाना है, नॉट। अब इसमें बस चेंज करेंगे, तो ए गिटार कैन, बी के पहले लगा देंगे नॉट, बस। अगर इंट्रोगेटिव आता तो नॉट हट जाता, इसमें भी नॉट हट जाता, तो कैन पहले आ जाता, बस कैन इसमें पहले आता, कैन उसमें भी आ जाता भाई, ठीक है। और बाकी से नहीं करना है, करके बता दो क्या, जैसे कि इंट्रोगेटिव में अगर आ जाए तो इंट्रोगेटिव में आएगा कैसे, ये जैसे ये सिंपल है हमारा। अगर इसको हमें इंट्रोगेटिव करना है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि कैन सी प्ले ए गिटार, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और ये हमारा क्या है, सिंपल में हो गया, और नेगेटिव में तो आपको बता चुका हूँ। तो क्या कैन के साथ है, तो ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस है, एक्टिव है। तो कैन है तो कैन तो इसमें रहेगा, क्योंकि सेम वही है, तुम वो रहती है मॉडल वर्ब में, ठीक है। अब क्या इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो ए गिटार हो गया, ए गिटार के बाद क्या लिखेंगे, इसमें क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं ना, ए गिटार बी। अब क्या आएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, अब बाई इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सी का क्या होगा, बस इस तरह करना। ये हमारा काय का हो गया नंबर वन हमारा कैन वाला क्लियर हो गया। हमारा नंबर जो सेकंड आता है, सेकंड नंबर, उसमें हम लिखेंगे क्या है, सेकंड नंबर हमारा, सेकंड नंबर होता है हमारा में, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, में। अब में का एग्जांपल डालेंगे तो कैसा होगा भाई, जैसे में हम लिख दें कि आई में बाय द लैपटॉप, ये हमारा क्या है एक्टिव। अब हम इसको पैसे वैसे नीचे करें तो कैसे करेंगे, आई में, ये यू है भैया, आई में बाय द लैपटॉप, आई में बाय द लैपटॉप में क्या करना चाहता हूँ भाई, मैं क्या करना चाहता हूँ बताइए आप, मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, चाहे ना कहे मैं बोलता मैं, उसकी इच्छा भैया,
कोई दिक्कत नहीं, कहते खरीद ले भैया, क्या दिक्कत है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें भी वही सेम टू सेम रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले क्या करना है हमको, इसमें सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गए, ऑब्जेक्ट ये हो गए, बस इतनी चीज ढूंढना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब को बीच में रखना, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, द लैपटॉप क्या लगेंगे, में के साथ बी लगेगा, बी के बाद क्या लगेगा, बॉट। बाई का क्या होता है, बॉट होता है ना, थर्ड फॉर्म बॉट। अब बाई के साथ क्या लगेगा, आई का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बस खत्म। ये यहाँ न जाकर कहाँ जाएगा, ये वाला भी यहाँ जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा है ये, बस इतने चीज देखना है। ठीक है, अगर यही निगेटिव में है तो निगेटिव में क्या करना है। अगर इसका हम, रुक जाओ पहले मैं इसको डाइट कर रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल में हो गया मान लो। ठीक है, सिंपल हो गया, और इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव कैसा होगा, निगेटिव बनाते पहले, तो निगेटिव में नाट हमारा कहाँ पर आएगा, आई में नाट, नाट यहाँ पर आ जाएगा, नाट। अगर नाट यहाँ पर आएगा तो नाट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारा इंट्रोगेटिव में आएगा तो नाट हट जाएगा हमारा, अगर इंट्रोगेटिव में आएगा तो ये ना हमारा नाट क्या होगा, हट जाएगा। तो अब नाट हम इंट्रोगेटिव में क्या करेगा, सब्जेक्ट थोड़ा पीछे आ जाएगा। ठीक है, आइए हमारा पहले चला जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं, ये पीछे चले जाएगी। यानी कि में आई बाई द लैपटॉप, इस तरह। इसका क्या होगा, जब हम इसका करेंगे तो इसका हमारा होगा में द लैपटॉप। ठीक है, में द लैपटॉप बी बॉट बाई क्या है, मी। बस इतना करना है, हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ तो आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब थर्ड नंबर लिखेंगे भैया, हमारा सेकंड तो हो गया। अब थर्ड अगर हमारा क्या आ जाए, माइट आ जाए, तो माइट के लिए क्या करते हैं, माइट बस सेम ही है, बी बस लगाना है, बाकी क्या करना है उसी तरीके से हमको करना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, मम्मी के साथ माइक की बी लगा देना, बस हो गया काम। जैसे नंबर 3 मेट लगाना भैया, माइट 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 माइट, यहाँ पर माइट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, MIGHT, माइट हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, क्या है, थर्ड नंबर है। इसका क्या होगा, गेस्ट माई प्लेस, जैसे हो गया मान लो GUEST, गेस्ट माइट प्ले, गेस्ट माइट प्ले टेबल टेनिस, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारा क्या एक्टिव है। ठीक है, जैसे बोल रहा है गेस्ट माइट प्ले टेबल टेनिस, मतलब क्या करना चाहता हो, जो उसके मेहमान है, एक गेस्ट है, तो प्ले करना चाहते हैं टेबल टेनिस में। ठीक है, टेबल में। ठीक है, तो हम इसको करेंगे किस तरीके से करेंगे, इसमें भाई बी लगाना तो बी इसमें भी लग जाता है। ठीक है, बस क्या करना है कि जो इसका सब्जेक्ट है उसका, मान लो जैसे हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर वर्ब ये ऑब्जेक्ट हो गई तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होगा भैया। ठीक है, अब हम जब करेंगे तो हमें सबसे पहले करना पड़ता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब को वहीं पर रखते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, टेबल टेनिस। अब क्या माइट है तो माइट के साथ क्या लगाएंगे, अगर मॉडल वर्ब है तो क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं ना, तो बी हो जाएगा। और प्ले का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, जैसे प्ले हो गया, प्ले के साथ ईडी प्लेड हो गया, अब बाई लगा गेस्ट का गेस्ट लग देंगे, क्योंकि नाउन का क्या होता है, एटीजी नाउन होता है ना, बताया कि अगर नाउन है तो नाउन क्या, ये हमारे गेस्ट ही तो है भैया, क्या है, गेस्ट ही तो है। ठीक है, तो नाउन का क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, अब चौथा हमारा होता है
क्या शुड। ये समझ में आ गया। अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में क्या दिक्कत है, यहाँ पर माइट के बाद नॉट लग जाएगा और वहां पर बी के पहले नॉट लग जाएगा, बस इतना सा फर्क है, बाकी क्या है सेम रहेगा। अगर आपने एक सीख लिया कैन तो आपको मे माइट शुड आउट टू कुछ भी हो, मस्ट हो, कोई भी दिक्कत नहीं भैया। चौथा नंबर हमारा क्या है शुड। शुड क्या चौथा नंबर हमारा क्या है शुड। ठीक है, शुड में क्या करते हैं भैया, मान लो एग्जाम्पल है हमारा शुड, वो स्टूडेंट लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स शुड रीड ऑल द लेसन, रीड ऑल द लेसन। यानी जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वो उसको क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए बताइए आप बताओ। स्टूडेंट जो है शुड का मतलब होता चाहिए, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, सब लेसन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ये है बस ढूंढ लेना है। तो अब लिख देना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, तो ऑल और द क्लास, ऑल द क्लास। अब इसमें क्या शुड है तो शुड लगा देंगे, शुड हो गया। और शुड के बाद क्या लगेगा बी, बी लगा दिया। बी के बाद क्या करेंगे, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, रीड। अब क्या लगाएंगे, बाई लगा के क्या लेंगे, स्टूडेंट का, स्टूडेंट ही रहेगा, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स नाउन का नाउन ही रहेगा भाई। आपको मैंने पहले रूल्स कह दिया, बता दिया है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, 4 हो गए। अगर मान लो जैसे कह दें कि अगर शुड आ जाए सेंटेंस में, समझिएगा, अगर कोई शुड आए तो शुड के बाद भी लगाना है, अगर मे आए तो मे के बाद भी लगाना है, अगर मस्ट आए तो मस्ट के बाद भी लगाना है, अगर आउट टू आए तो आउट टू के बाद भी लगाना है, अगर कैन आए तो कैन के बाद भी लगाना है। जो ये 6 प्रकार के होते हैं हमारे मॉडल वर्ब, तो बस इनमें अगर आपको सेंटेंस वाले टेंस के जो एक्टिव का पैसा होता है वो बनाना आएगा तो आपको इम्परेटिव आ जाएगा आराम से। इम्परेटिव बहुत इजी समझ जाओगे, अगर इम्परेटिव समझ में आ गया तो आपको मॉडल वर्ब तो आ ही जाएगा। मॉडल वर्ब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मॉडल वर्ब तो क्या बी लगाना बस खत्म। अब पांचवा हमारा क्या है, मस्ट होता है पांचवा, मस्ट मस्ट। अब आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा कि मस्ट कहाँ लगाता है। ठीक है, जैसे यू मस्ट क्या है, यू मस्ट लर्न द, यू मस्ट लर्न द टेस्ट टेकिंग यू लर्न मस्ट द टेस्ट टेकिंग। और क्या होगा भैया, यू मस्ट लर्न टेस्ट टेकिंग के बाद क्या होगा, स्ट्रेटेजियस। ठीक है, हमारा क्या है एक्टिव वॉइस। ठीक है, थोड़ा क्या है ना कि जो टाइम लगता है तो टाइम सेंटेंस को लंबा होता है तो भाई इसको लिखने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भी भैया आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बस मान लो चाहे यहाँ तक मान लो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजियस। और फिर क्या लगाएंगे, क्या है इसमें मस्ट ना,
तो मस्ट हो गया, मस्ट के बाद क्या लगाएंगे? बी। बी के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न का क्या होता है? लर्न। बाय लगा क्या करेंगे? यू कर देंगे। बस इतना है। अगर नॉट भी आएगा तो नॉट कहाँ लगाएंगे? मस्ट के बाद। इसमें क्या है? बी के पहले। अगर इंट्रोगेटिव है तो मस्ट पहले आ जाएगा, यू बाद में आएगा, तो इसका भी मस्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, और सेम रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, भी तो वहीं पर रहेगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्या होगा भैया? मस्ट भी हो गया, शुड भी हो गया, लास्ट और आखिरी वाला आउट टू। ठीक है, आउट टू को कहाँ प्रयोग करते हैं? अब आउट टू के लिए हम बताएंगे। और छठा और आखिरी होता है काहे का? मॉडल वर्ब का, आउट टू। ठीक है, आउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हो गया दे आउट टू टेक द एग्जामिनेशन। ये हमारे क्या है? एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जैसे दे आउट टू टेक द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी वे जो एग्जाम में क्या होता है? परीक्षा होता है। एग्जामिनेशन परीक्षा फल के लिए क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए भाई, एकदम रेडी। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा इसमें भी भैया? सब्जेक्ट हो गया और टेक में से लेना वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे? द एग्जामिनेशन आउट टू लगा देंगे। आउट टू के बाद क्या लगेंगे? बी लगा देंगे। बी के बाद क्या होगा? की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेक की टेकन होता है। अब बाई लगा के देखा देम हो गया, देखा देम हो गया। बस इतना सा है, खत्म हो गया भैया आपका। उम्मीद करता हूँ को आपको ये समझ में आसानी से आ गया होगा। अगर आपको क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस, मॉडल वर्ब इस वाली क्लास में खत्म हो गए। और पहले खत्म हो गया, केवल उसमें क्या पढ़ाया था कि मैंने इंडेफिनिट पढ़ाया था बस, कंटिन्यूअस, और वो बचा है तो मैंने सोचा शायद उसी तरीके से आप समझ जाओ, क्योंकि मैंने उसमें लिखाया नहीं लेकिन बता दिया है कि किनका किनका बनता है। चार्ट मैंने लिखाया नहीं, बनवाया नहीं, लेकिन बता दिया है। जैसे कि जो टेंस होते हैं 12 टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उनके 4 भाग होते हैं, 12 हुए, 12 टेंस हुए। उन 12 टेंस में से 8 के बनते हैं पैसिव वॉइस और 4 के नहीं बनते हैं, जिनमें से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिनके बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, यानी 3 इसके हो गए। और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये 3 ही हो गए, 6 हो गया। और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट 2 इसके हो गए, कितने हो गए? 8। और जो मतलब 4 बनते नहीं, उन कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके हमारे क्या करते हैं? नहीं बनता पैसिव वॉइस। ठीक है, और वो तो आपको मालूम है कि जैसे आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे आई का हो गया बाय मी, और वी का हो गया बाय यस, दे का हो गया बाय देम, ही का हो गया बाय हिम, सी का हो गया बाय हर। ये आपको पहले बता चुका हूँ। अगर यही मैन होता, अगर आपको पैसे में सीखना तो पहले ये चीज आपको जरूर आना चाहिए कि किस में क्या चेंज करते हैं और किनका ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस इतना अगर आपको आ गया तो उनके 4 रूल तो आपको मालूम ही होंगे कि उसके नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको मालूम ही है। अगर नाउन आ जाए तो नाउन को एटीजी रख देते हैं, मतलब सेम वही रख देते हैं, नाउन को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। नमस्कार।